नमस्कार और आदाब। मेरा नाम समीर भट्ट है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच लफ्जी जंग जो शुरू हुई है उस पर मैं करूंगा। हालांकि कहने को तो ये लफ्जी जंग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कन्फ्रंटेशन है यूटी गवर्नमेंट में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बीच जो एक खाई है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये अगर हम पहले हम बैकड्रॉप में जाएं तो 9 महीने पहले जब नई सरकार बनी थी, जम्मू कश्मीर सरकार बनी थी, उस टाइम से ही लग रहा था कि यूटी में जो पास्ट एक्सपीरियंस है, खासकर हम जब हमने नई दिल्ली का जो एक्सपीरियंस हमने देखा है, दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच कन्फ्रंटेशन रही लगातार और उसका बहुत नुकसान वहाँ पे देखने को मिला, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का एक रिपीटिशन होगा। लेकिन जब 9 महीने पहले उमर अब्दुल्ला ने एज ए चीफ मिनिस्टर अपनी बागडोर संभाली तो उन्होंने ये भरोसा दिया कि वो यहाँ पे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं और वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहते हैं। उनका इशारा साफ था, वो कह रहे थे कि वो एलजी के साथ मिल के यहाँ पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको पावर्स चाहिए। वो पावर्स की एक्सपेक्टेशन पहले दिन से कर रहे थे। स्टेटहुड की बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में भी रखी थी, और जब पहला अधिवेशन यहाँ पे शुरू हुआ असेंबली का, जब श्रीनगर में हुआ, तो उसमें भी स्टेटहुड के बारे में रेजोल्यूशन पास किया गया और कैबिनेट ने भी रेजोल्यूशन पास किया, स्टेट कैबिनेट ने और जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने, और उसको फिर प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा था वो था पावर्स का, और ड्यूअल पावर सिस्टम जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि उनको इतना एक क्लैरिटी पावर्स की मिले कि वो पावर्स को एंजॉय करे, ताकि एलजी भी जो पावर्स हैं वो एलजी भी अपने पावर्स को एंजॉय करे, लेकिन पावर्स की डेफिनेशन हो, एक डिफाइंड तरीके से एलजी के पास क्या पावर्स रहेंगे और चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर्स रहेंगे, उनको एक क्लियर पिक्चर सामने आना चाहिए। तो इसीलिए वो बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि जो पावर्स हैं उसका शेयरिंग अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसको देखते हुए हद तो तब हो गई जब चीफ मिनिस्टर तब पहली बार बढ़ के जब एलजी ने आईएएस ऑफिसर्स के साथ साथ केएस ऑफिसर्स, जो तहसीलदार लेवल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो तहसीलदार मजिस्ट्रेट्स थे, उनकी ट्रांसफर्स की। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी बढ़ गए। उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उसके बाद उसी दौरान एलजी जो कैबिनेट है, उमर लेड कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। उन्होंने एक जो बिजनेस रूल्स हैं उस पर एलजी को एक मसौदा भेजा, एक प्रपोजल भेजा, एक फाइल भेजी गई, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर को जो इख्तियारात हैं यूटी में, उसके लिए उनसे कहा गया है कि वो इसको अप्रूव करे, जिसमें चीफ मिनिस्टर को कई चीज़ों पे अधिकार हैं। कई चीज़ों पे उन्होंने कहा कि उनको अधिकार है और वो उन पावर्स को चाहते हैं। तो जब ये चीज़ें आगे चली, ये प्रपोज़ल उन्होंने भेजा एलजी को, तो उमर अब्दुल्ला को उस टाइम लगा कि एलजी मनोज सिन्हा कुछ दिनों में ही इस प्रपोज़ल को सिग्नेचर कर देंगे, इसको अप्रूव कर देंगे। जो उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी थी बिजनेस रूल्स के बारे में, जो फाइल भेजी गई थी। लेकिन 4.5 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया गया है, और यही कारण है कि अब चीफ मिनिस्टर एक कन्फ्रंटेशन मोड में आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर को लग रहा था कि कैबिनेट ने जो रिकमेंडेशन दी है उसको एलजी अप्रूव करेंगे, बिजनेस रूल की जो फाइल है उसको सिग्नेचर करेंगे, और उससे क्या होगा कि एलजी के पास क्या पावर्स रहने हैं, चीफ मिनिस्टर के पास जो पावर्स हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह से वो फंक्शन करेंगे, डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या क्या उनके पास इख्तियारात रहेंगे, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या इख्तियारात रहेंगे, तो उसकी एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी ज़्यादा इख्तियारात मिलेंगे। उन्होंने जो रिकमेंडेशन की थी उनको लग रहा था उसकी मंजूरी होगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, 4.5 महीने के बाद भी अभी तक उस फाइल पर जो एलजी ने अप्रूवल नहीं दिया है, सिग्नेचर नहीं किया है। तो यही बना है कन्फ्रंटेशन का मुद्दा, यही बना है कन्फ्रंटेशन का सबसे बड़ा कारण। और अब क्या हो रहा है, अगर आप कल के चीफ मिनिस्टर के बयान की तरफ देखें
तो चीफ मिनिस्टर ने ये कह रहे हैं, उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए ये कहा कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो पिछले 9 महीने से एक तरह से खामोश बैठे, लेकिन उनकी खामोशी को उनकी कमज़ोरी समझा गया। ऐसी बात नहीं है, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी खामोशी को कमज़ोरी मत समझिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। ये एक तरह से चेतावनी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि हमने कोई थ्रेट नहीं दी किसी को, हमने कोई भी बात नहीं की, हमने एक तरह से सितम जो थे वो सहे, आराम से खामोशी से सहे, लेकिन अब बहुत हो गया। आप हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी मत समझिए। तो इसका मतलब क्या है? और साथ में कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करना दिया जा रहा, कुछ लोगों की तरफ से हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, इसको भी समझिए। और वो ये भी कहते हैं कि जो मुद्दा है, जो उनके पास जो इख्तियारात हैं, जो पावर्स हैं, वो पावर्स भी उनको पूरी तरह से उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने दिया जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर ने जो ये कहा है, ये एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, और उससे जाहिर है कि वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में तो वो पहले से थे, लेकिन अब लगता है कि वो कन्फ्रंटेशन मोड में है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और अगर आपको कुछ दिन पहले की याद दिला दूं, तो वो जब ममता बनर्जी से मिले थे वेस्ट बंगाल में, तब भी उन्होंने वहाँ पे स्टेटहुड का मुद्दा उठाया। और स्टेटहुड का मुद्दा इस तरह से उठाया कि उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है और हमें ये मिलना चाहिए। और ये पहली बार नहीं, जब जब भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से बात हुई, तो उन्होंने यही बात कही कि हमें ये मिलना चाहिए। अगर इस पर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार, अगर आप एलजी की बात उन्होंने आपने सुना होगा, तो उन्होंने पहले भी ये कहा है और वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमारे पास सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस पे हमारा सिक्योरिटी जो ग्रिड है उस पर हमारा अधिकार है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही देख रहे हैं। इसलिए हमारे पास इतने पावर्स नहीं है, हमारे पास सारे पावर्स नहीं है, एब्सोल्यूट पावर मैं एंजॉय यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो पावर्स हैं उसकी डेफिनेशन है, उसकी एक क्लियर पिक्चर सामने है। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी, एलजी मनोज सिन्हा भी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की यही कहती है कि हमारे, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लोग कह रहे हैं या चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं, हमारे पास अधिकार ही नहीं है, हम किसी एक पटवारी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है इस चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। और जो ड्यूअल पावर सिस्टम है उसकी वजह से बड़ा ही नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ रही है। और अब देखिए, अब सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो है आगे जो पार्लियामेंट सेशन जो शुरू हो रहा है 21 तारीख को, उसमें कहा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के बारे में कोई बात कर सकती है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर कोई बिल सामने आए और स्टेटहुड के बारे में, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाने के बारे में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल आ जाए या कोई कुछ हो जाए। तो ये एक आशा जो है, उम्मीद की किरण चीफ मिनिस्टर को भी है और बाकी जो एनसी कांग्रेस के लोगों को भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टेटहुड पर आ जाए। लेकिन अगर स्टेटहुड पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल नहीं आती है तो अपोजिशन क्या इसको उठाएगी? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जब ममता बनर्जी से बात की, उन्होंने कांग्रेस से भी बात की है, बाकी अपोजिशन पार्टीज को भी उन्होंने एतमाद में लिया। तो क्या इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा और उस पर क्या रणनीति रहेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कन्फ्रंटेशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, तो कहीं नहीं आम लोग भी और जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर यूटी में इसी तरह से एक सिस्टम रहा तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ दब जाएगी और सारा ध्यान जो है इसी तरफ हो जाएगा, आपसी झगड़े को सुलझाने में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है और उसका समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए। दूसरी तरफ से ये भी दबाव है चीफ मिनिस्टर पर कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ दिनों पहले संकेत दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन ओपन है और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ पर लड़ा जा सकता है। तो स्टेटहुड एक बड़ा मुद्दा, पिछले 9 महीने से लगातार इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर खुलेआम से इस पर बात कर रहे हैं और खुलेआम से केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी घेर रहे हैं। उनका ये भी है कि क्योंकि लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, दबाव भी बहुत ज़्यादा है, अपोजिशन पार्टीज भी उमर अब्दुल्ला को घेर रही हैं, बीजेपी तो हर दिन घेर रही है, सजा लोन घेर रहे हैं, पीडीपी घेर रही है, इसके साथ साथ जो बाकी पार्टीज़ हैं, अपनी पार्टी हो या बाकी पार्टीज़ हैं, वो भी बराबर टारगेट कर रही हैं उमर अब्दुल्ला को और कह रहे हैं कि वो अपनी जो चुनावी
मंशूर हैं, चुनावी वादे हैं, उनको पूरा करने में वो नाकाम रहे। लेकिन दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतने पावर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान है। और आपने देखा जिस तरह से वो 14 जुलाई को जिस तरह उन्होंने दीवार फांद दी और फिर वहाँ पे फातिहा पढ़ा 1931 के जो जिनकी डेथ हुई थी उनके लिए, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी उनकी दिख रही है। और जिस तरह से पुलिस के साथ उनकी वहाँ पे एक तू मैं भी हुई, तो वो भी अपनी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर एक सियासतदान है उमर अब्दुल्ला, सियासत लंबी करनी है, यंग है, आगे बहुत सियासत है उनके पास, तो वो अपनी सियासी फ्यूचर के लिए भी परेशान है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वर्कर है, जब उनसे बात करो तो वो भी ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, 9 महीने हो गए, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन उनमें भी है, लोगों में तो फ्रस्ट्रेशन है ही, क्योंकि अगर हम डेली वेजर देखें वो अपनी तरह से परेशान है, अनएम्प्लॉयड यूथ अपनी तरह से परेशान है, आम लोग परेशान है, डेवलपमेंट अभी कुछ हो नहीं रही है, एमएलएस को भी इतने पावर्स नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पर किसका हक है ये भी अभी डिफाइन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मेस सा थोड़ा एलजी जो है जम्मू कश्मीर में पड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को इस चीज़ का एहसास है कि अगर ऐसा ही हालात रहे तो उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो सकता है, सियासी कैरियर डाउन हो सकता है। ख़त्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि सियासत में कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, डाउन हो सकता है। उसका फ़ायदा बाकी पार्टियां ले सकती है, उसकी स्पेस बढ़ सकती है आगे, वो उसका ले सकती है। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला परेशान है, कन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ गई है। और अब खुलेआम जिस तरह से वो बात करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये कन्फ्रंटेशन और बढ़ सकती है। अब किस लेवल पर बढ़ेगी, स्टेटहुड पर क्या पार्लियामेंट में कोई बिल आएगी या कुछ अधिकार उनको मिलेंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल उमर अब्दुल्ला जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ ऑफिस के बीच जो एक खाई है, एक गैप है, लगता है कि दिन ब दिन वो यहाँ पे बढ़ ही रही है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।